और सब संतों एक संग जोड़ेंगे, और सब संतों एक संग जोड़ेंगे। आज का प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है? कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं। मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं। इसका उत्तर ड्रामा और नेचुरल कैलिमिटीज। कहते हैं भगवान के उससे ही हो रहा है। आपका जवाब आ गया है। इसका उत्तर है ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलिमिटीज आती है, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू। विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं। सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी ही होता रहता है। जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। ये सब नेचुरल खेल है। इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ। ये सब ड्रामा में नूंद है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। कौन आया? बाबा ने पूछा कौन आया? शिव बाबा। अर्थात किसकी याद आई? अभी हम सब किसकी याद में थे? बाबा की। ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। नहीं, कौन आया मेरी याद में? शिव बाबा। बाबा ने कहा अकाल मूर्त, जिसको काल खा ना सके। सिर्फ लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म क्या हो गया? लोप हो गया। दूसरा है संन्यास धर्म, निर्वर्ती मार्ग का। घर बार छोड़, बाबा कहते घर बार छोड़, हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग अलग है, शिक्षा भी अलग है। वे है निर्वर्ती मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वाले को भी, बाबा कहते उनको फॉलो करने वाले भी, बाबा कहते घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं घर ग्रस्त में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वो कोई ज्ञान नहीं। न सन्यासी ऐसे करा सकते हैं। वास्तव में गुरु वो जो सद्गति देने वाला हो। वे तो एक ही है। गुरु नानक ने भी देखो शिक्षा दी है, वो भी परमात्मा की ही महिमा करते हैं। कौन सी महिमा करते हैं? एक ओंकार अकाल मूर्त। तुमको तो अब उस अकाल मूर्त अर्थात परम पिता परमात्मा की ही याद है। महिमा करते हैं अकाल मूर्त अजूनी है।
स्वयंभू अर्थात रचता है, निर्भय है निर्वैर है, अकाल मूर्त है, सद्गुरु प्रसाद कहते हैं जब साहेब आदि ये महिमा है परम पिता परमात्मा की। अकाल मूर्त को ही मानते हैं, वही बताते हैं सतयुग आदि भी सत, होशी भी सत। फिर ये भी कहते हैं, बाबा कहते हैं सब सत्य, फिर ये भी कहते हैं मूत पलिती पतित पावन माना ही इस समय मूत पलिती। बाबा आके कपड़े धोए, बाप कहते हैं मूत पलिती कपड़ धोए, साफ करते तब उनकी महिमा भी गाते हैं। फिर कहते हैं अशम चोर और हरामखोर, ये भी इस समय की ही महिमा है। फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते। बाबा कहते इस समय शिव बाबा आया है, हम उन पे बलिहार जाते हैं। लेकिन बाबा कहते इस समय बाबा किसको करते हैं? अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, साधु संत सबका उद्धार। बाबा कहते जो गिर गए हैं उनको ही बाबा फिर से उठाते हैं। फिर उनके ऊपर बलिहार जाते, जरूर भी आया तब तो बलिहार जाओगे। बाबा कहते मैं अहिल्याओं, गणिकाओं, साधु का भी उद्धार करने आता तो जरूर सब पति ठहरे। अब ये है बेहद बाप, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है, ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दूसरे जो भी आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते, ऐसे नहीं कि वे कोई गुरु लोग सदगति दाता है। बाबा कहते सदगति किसकी करेंगे? बाबा कहते वो सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है तो सदगति कैसे करेंगे? बाबा कहते मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश कराता हूँ। इस समय सबके सब धर्म प्रधान पाप आत्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाबा तो आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ये भी समझते जरूर हैं कि बाबा आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना, ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारणा नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा कहते धारणा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सब बाबा कहते देह अभिमान बहुत है। जितना देही अभिमानी होंगे और अपने को आत्मा शरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा भी होगी। देह अभिमान को धारणा बाबा कहते नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है। बाबा कहते बच्चे चलो सुबह तो देह अभिमान स्तुति में रहेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, और फिर दिन में कार्यभार होगा तो देह वाले हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। फिर बाबा कहते वो स्तुति फिर नहीं रह पाती। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? बाबा कहते नींद को जीतने वाला बनो। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते भी नहीं है। बाबा आज पढ़ाई का भी बता रहे हैं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं कि विकारों में गिरते रहें और मुरली मंगाते रहें। बाबा कहते जब तक वो गारंटी ना करे ना, मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जैसे होते हैं ना बुजुर्ग होते हैं या कोई ऐसा होता है और कोई बंदेला भी होता है तो कहेंगे दीदी हमें मुरली वगैरह भेज दो, लेकिन बाबा ने कहा पहले मैंने उनकी चेकिंग वगैरह माना थोड़ा ऐसा करें तो भेजें, नहीं तो ये भगवान के बदुर माँ बाप के, और गलत कर रहा है और उसको वैल्यू नहीं दे रहा तो बाबा कहते फिर उसका भी दोष हम पर आ जाएगा। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे बच्चे भी क्या करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, यहाँ नहीं किसी और को कह रहा है, यहाँ तो सब बच्चे रेगुलर है नहीं।
और वैसे भी तो नया साल में आप लोगों ने बहुत प्रतिज्ञा की है, अव्यक्त मास भी चल रहा है। तो बाबा कहते बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता, नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, धारणा नहीं होती है। सब बाबा कहते समझना चाहिए देहाभिमान है। बाबा कहते धारणा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि देहाभिमान है, वो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते, बच्चों को भी देखो समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा न सके, बाबा बच्चों के आगे ही तो समझाते हैं। ये बड़ी मम्मा भी गुप्त है, शक्तियां बाहर जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, ये भी फौरन समझा रहे हैं। और जो भी धर्म पिता आते हैं वो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, ना कि अधर्मों का विनाश करने। बाप कहते हैं सद्धर्म की स्थापना और अनेक अधर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं, चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर देखो एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। गुरु नानक ने कहा है ये सब निंदक हैं, झूठे हैं, कोई भी पवित्र नहीं रहते हैं। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं। आपने देखा होगा, बाबा जी उन्हीं को याद कर रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र है, ये भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है। परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते, ना वो पवित्र रहते हैं। जनेऊ भी देखो पवित्रता की निशानी, ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते थे तो बाबा उसको भी याद कर रहे हैं। आजकल तो सब कुछ जैसे उड़ा दिया है, आजकल सब कुछ उड़ा दिया, कोई ये सब नहीं वो करता है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी लगती है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते, ऐसे नहीं बहुत क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे। बाबा कहते नहीं, गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, सिखाने वाले पढ़ाने वाले, बाकी सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक ही है। सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ। ज्ञान सागर के साथ मददगार कौन हो? बाबा कहते तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का देखो चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अभी पूजा नहीं होती क्योंकि तुम अभी लायक बन रहे हो, पुजारी से पूज्य बन रहे हो, फिर तुम्हारा पुजारीपना खत्म हो जाएगा। ये राज समझाते, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर भी चलना है, देह अभिमान छोड़ते रहो। ये सब मित्र संबंधी आदि क्या होने वाले हैं? खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे। जब ये मित्र संबंधी सब खत्म हो जाएंगे तो बाबा कहते हैं हम चले जाएंगे कहाँ? परम धाम। परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाबा कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु मैं आऊंगा तो इस पतित दुनिया में ना, तब तो मुझे पतित पावन कहते, तो जरूर पतित दुनिया भी होगी। पावन दुनिया में तो पतित होंगे ही नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं? हेवनली गॉड फादर। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उस समय जो आत्मा ऊपर से आती है वो सतो प्रधान है, बाकी और कोई भी पतित से पावन बाबा कहते नहीं बनाते। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विकर्म भी नहीं करना है, नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। देह अभिमान से ही बाबा कहते हैं विकर्म बनते हैं। तुम तो गारंटी करते हो कि और सम तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे।
ग्रंथ में भी कहते हैं चढ़ती कला तेरे भावे सर का भला। अक्षर अच्छे हैं परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो जैसे भूलना भी पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं है। बाबा कहते क्योंकि शिव बाबा को याद करना, इसलिए बाबा कह देते हैं, शिव बाबा को याद करना इसलिए बाबा कह देते हैं, क्या कह देते हैं? खुश रहो और आबाद रहो, ना विसरो ना याद। बस बाबा को याद करना, इधर उधर किसी को याद नहीं करना। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं। बाबा सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद करते हैं कि फला बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो बाबा कहते घोर अंधकार में पड़े, कोई को पता भी नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवानोवाच मैं राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर नॉलेज से गॉडेस ऑफ वेल्थ बनते हैं। ये सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं, नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। कोई कैसे ले रहा है, कोई कैसे। बाबा कहते मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता। परम सद्गुरु तो एक ही है, वे ऊंचे से ऊंचा एक भगवान गाया हुआ है। बाबा कहते ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्या नहीं कह सकते, भगवान नहीं कहते, तो राम किशन को भगवान कैसे कहेंगे? वो तो ज्ञान सागर पतित पावन बाप है। बाबा कहते भक्त भगवान को याद करते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़े ही याद करते हैं। ये तो अभी व्यभिचारी बन गए हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की है। जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान गंगाएं तुम हो, इस समय बाबा ने आप सब बच्चों को क्या बनाया? ज्ञान गंगाएं। तुम नदियों का ही, बाबा कहते तुम नदियों का ही किनारा है, सागर तो कहाँ जा नहीं सकता। बाबा कहते ज्ञान गंगाओं को ही जाना पड़ेगा सेवा करने। बाबा कहते सागर तो कहाँ नहीं जा सकता, परंतु वो जड़ सागर और ये है चैतन्य। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बाबा कहते तो बहुत नुकसान हो जाता। विनाश का समय जोर जोर से क्या आएगा? तूफान आएगा। सब खंड टापू आदि खलास हो जाएंगे, देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते। तब कहा है कि शंकर के द्वारा विनाश, तो गॉडली एक्ट हुई ना, परंतु बाप कहते मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूँ। ये सब तो जैसे ड्रामा में नून है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि सब अपना काम करेगी, और दोष किस पे दे दिया? शंकर विनाश करेगा, ये होगा, भगवान करा रहा है ये सब, बाबा ने कहा नहीं, ये सब ड्रामा में नून है। कलप कलप ये कैलेमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म, बाकी तो एक भारत रह जाएगा। उसके लिए तैयारियां होती हैं, रिहर्सल भी होती रहेगी। ये नेचुरल कैलेमिटीज, बाबा कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज का खेल बना हुआ है। तुम शिव शक्तियां ही कहां पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो। बाबा कहते ऐसे समझाओ, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है। ये सब समझने की बातें हैं। अभी तो दुख धाम है, यही भारत सुख धाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। कलयुग तो है, बाबा कहते कलयुग तो है दुख धाम, इनका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि भी होनी है। मध्य में है अनेक धर्म, मध्य माना द्वापर, बाबा कहते अनेक धर्म। सतयुग में एक धर्म था, ये भी ड्रामा का चक्र है। इसमें 4 मुख्य धर्म है। एक धर्म, बाबा कहते एक धर्म का क्या हो गया? एक धर्म की टांग गुम हो गई। कौन से धर्म की? बाबा कहते देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है ये बताओ।
परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कराती है। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की कौन हो? औलाद हो। शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में कौन है? भाई बहन। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। तो परम पिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आएंगे। नंबरवार आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता, बाबा कहते हैं आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। कब तक नहीं होगी? एक ना एक दिन तो होगी। और अभी तो सब मानते हैं कि कितनी ठंड है, कुछ भी हो जाए, ये लोग नहीं, ये लोग अपना नहीं छोड़ते आना, कुछ भी हो जाए। तो बाबा कहते भले अभी हम लोग को लगता है हम तो साधारण चल रहे हैं। बाबा कहते आप पूरे विश्व का कैमरा आपके ऊपर है, देख रहे होते हैं कि देखिए अभी। और किसी दिन आपकी मुरली मिस हो जाए तो पड़ोसन क्या कहेंगे, आज आप मान ही गए, पूरा कैमरा हमारे ऊपर है। तो बाबा कहते बच्चे इसलिए ध्यान रख लो, मुरली मिस, बाबा को मिस नहीं करना। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साधन क्या कहा बाबा ने आज? बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से विकर्म होते हैं, इसलिए सब तोड़ के सिर्फ एक संजोड़ है। मुरली मिस नहीं करनी जी। और धारणा होंगी। बाबा ने कहा तुम शिव शक्ति हो, ज्ञान गंगाएं हो, तुमको जाकर सागर नहीं करना, तुमको जाकर के वो करना है, समझाना है। और बाबा सच में स्थापन कर रहे हैं और युग का विनाश कर रहे हैं। और बताइए बाबा कैसा करने वाला ड्रामा है, मैं तो साफ सुथरा हूँ बिल्कुल। शिव बाबा है ही साफ सुथरा। और बताइए हाँ जी, बाबा को याद करो। बाकी बाबा कहते हैं भाई बच्चों के नाम वाम याद नहीं, बाकी मैं कहता हूँ बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद करो। मतलब किसी को और को याद नहीं करो, मेरे को तो याद करो बाबा। और बताओ देह अभिमान से विक्रम बनता है, देह अभिमान से विक्रम, इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्तुति। तो उसमें बाबा ने क्या बताया बच्चे, कार्य व्यवहार में देह अभिमान में आ रहे। तो बाबा कहते हैं जो स्तुति आपकी सुबह रहती वही रहे ना सारा दिन, तो उससे क्या होगी, बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी, याद भी बनी रहेगी और आत्मा से विकर्म नहीं होंगे। ये बात है। और बताइए बाबा को हेवनली गॉड फादर कहते हैं क्योंकि वो हेवन की स्थापना करते हैं। पहला, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। दूसरा है, कैसे भी करके मुरली रोज, कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है। कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है। अभी कल परसों बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मणी से रूठना नहीं है। और बाबा कहते हैं ब्राह्मणी से रूठ के मेरी मुरली मिस कर दी, तो बाबा कहते हैं ये गलत है। और बाबा कहते बच्चे अगर यहीं लड़ते झगड़ते रहोगे तो सत्य में क्या होगा। तो बाबा कहते नहीं, ये भी चेंज करो। अभी कोई बात नहीं, अगर थोड़ा सा कुछ कह भी दिया तो उसमें रूठना नहीं, कुछ भी हो जाए। मेरे बाबा और मेरे मुरली ने मेरा क्या बिगड़ा है, उसको तो वो करो और चलो थोड़ा सा
क्लियर कर लो, लेकिन ऐसे नाराज भी हो। क्या पता जिससे आपकी नहीं बन रही वही सचिव में आपका कुछ बन जाएगा, फिर क्या करोगे? इसलिए नहीं, अभी हमें सबसे स्वभाव संस्कार मिला के चलना है, क्योंकि फरिश्ता कौन होता है? कौन होता है? जो सबके साथ मिक्स होके चलता है। तो अभी हमें ऐसा चलना है, कभी रूठोगे तो नहीं, वायदा। अभी नया साल है, अभी गया नहीं है। कुछ भी हो जाए क्लियर कर लो, दीदियों से, भाई जी से, किसी से भी कुछ हो जाए, लेकिन बाबा को और मुरली को नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से बाबा हमें मिले हैं। शायद मिले हैं क्या? मुश्किल से मिले, इसलिए कभी भी नहीं, ना मुरली मिस करिए, ना बाबा को, और ना सेंटर में दीदियों को, किसी को भी नहीं। कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है। और संग तोड़ एक संग जोड़ने की, और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है, प्रतिज्ञा करनी है। आज का वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रहे, बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाली, बिंदु रूप में स्थित रहे, उड़ती कला में उड़ने वाले, डबल लाइट भव, डबल लाइट भव। विस्तार है, सदा स्मृति में रखो, सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं। नैनों में सितारा अर्थात बिंदु, नैनों में सितारा अर्थात बिंदु, बिंदु ही समा सकता है, बिंदु ही समा सकता है। आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है, आंखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की है। तो बिंदु रूप में रहना, तो बिंदु रूप में रहना, यही उड़ती कला में, बाबा कहते यही उड़ती कला का साधन है। बिंदु बन के हर कर्म करो तो लाइट रहेगी। बाबा कहते बिंदु बन करके हर कर्म करो तो लाइट रहेगी। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो। बाबा कहते कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो। बाबा कहते मेरे के बजाय तेरा कहो। होता क्या है सारा दिन, मैंने ऐसा करा, ये करा, वो करा। वही तो बाबा देवाभिमान बोल रहे हैं, नहीं बाबा सब आपका, सब आपका, मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बाबा कहते पाठ पढ़ाओ, चेकिंग करो। अव्यक्त मास हमें चेकिंग के लिए भी मिले हैं, स्तुति भी ऊंची बनेगी। तो बाबा कहते कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो, मेरे के बजाय तेरा कहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्वउन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी, स्वउन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। आज का स्लोगन, विश्व परिवर्तक वे है, विश्व परिवर्तक वे है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वे है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। आज का होमवर्क है, लवलीन स्तुति का अनुभव करो, लवलीन स्तुति का अनुभव करो। देह की स्मृति से, देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो, देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, जो देह भान का दिन रात का, जो देह भान का दिन रात का, भूख और प्यास का, भूख और प्यास का, सुख के आराम के साधनों का, सुख के आराम के साधनों का
किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो, आराम के साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन न हो, तब कहेंगे लवली स्थिति। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। सारे हैं मीठे बच्चे। देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संतोड़ एक संग जुड़ेंगे। आज का प्रश्न, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उससे गॉडली एक्ट समझते हैं? इसका उत्तर है, ड्रामा में ये जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाती, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता। ये सब नेचुरल खेल है, इसे मनुष्य गॉडली एक्ट्स कह देते। परंतु बाबा कहते, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, ये सब ड्रामा में डूब है। आज का गीत है, कौन आया मेरे नाम।